हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आप देख सकते हैं आज के अनुपमा एपिसोड में कि जो हमारे इर्द गिर्द हो रहा है वही आज अनुपमा में दिखाया जा रहा है कि बच्चे किस तरह से एक नशे की हाल मोड़ पर चले जा रहे होते हैं। इतने वो घर से हो या बिजनेस से हो या ऑफिस से हो, ऐसे हालात में वो नशे का सहारा लेकर अपने आप को चिल करते हैं। और वही कर रही होती है सानिया, और अन्नू के रसोई में ही जाके वो डब्बे में छुपाती है सिगरेट, जो कि देख लेता है वहाँ पर राघव। और उसके बाद अनुपमा की इतनी हालत ऐसी ख़राब हो चुकी है, सर दर्द, इतने कंधों पर इतने सारे लोगों का बोझ, तकलीफ, यहाँ ख्याति को किस तरह से वसुंधरा कर रही होती है कि अपने ही बहू बेटे का घर को तोड़ने पर तुली हुई है। यही बस अब बात कर रही होती है अनुपमा और लीला। और यहाँ पर तभी अचानक आ जाती है इशिता। और इशिता के आने से सब पूछते हैं कि तुम कहाँ थी, इतना देर क्यों हुआ। लेकिन वो ऐसी हालत में है कि सबके साथ ही बदतमीजी कर रही होती है। जब उसकी माँ आकर पाखी उसे पूछती है कि तुमको इतना कॉल कर रहे थे, कॉल नहीं उठा रही हो, ये वो, लेकिन वो एकदम से बदतमीज मेरी मर्जी वाला हिसाब बता रही होती है कि मैं कहीं भी जाऊँ, कहीं भी आऊँ, मेरी मर्जी। जो कि अनुपमा सुनते के साथ उसको चिल्लाती है कि ये सब बदतमीजी नहीं चलेगी इशिता, तो थोड़ा तमीज़ से बात करो, इस तरह से बोलती है। उसके बाद इशिता का यहाँ कोई तमीज़ नहीं है। और अनुपमा को याद आता है कि जिस तरह से परी ने बताया था इशिता के बारे में कि जो नशे की ओर बढ़ रही है, फंस रही है, बेचारी अनुपमा का तो सर और पकड़ लेता है कि क्या क्या संभाले, कैसे संभाले, क्या करे। यहाँ पर बा बोलती है कि मैं हम लोग सब संभाल, इशिता को संभाल लेंगे, पाकी को संभाल लेंगे, ख्याति जी को भी संभाल लेंगे, माही को भी संभाल लेंगे, लेकिन तुम जो रखी हो अपराधी को, उसको निकालो, उसको हम लोग नहीं संभाल सकते हैं। और इस तरह से यहाँ देख सकते हैं प्रेम इतने शिद्दत से खाना वाना अच्छे से बना कर लाता है अपने पापा के लिए। लेकिन यहाँ पर तो भाई आर्यन का बटरिंग दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। वो खुद पहले आके खाना खिलाता, और इस तरह से वो देख कर बेचारा प्रेम एकदम से सर नीचा करके वहाँ से चला जाता है। और ये देख सकते हैं किस तरह से आर्यन अपने पराग पापा को पटा रहा होता है। यहाँ बेचारा बैठा हुआ था राघव और बजाता है अपना बाजा। और यहाँ अनुपमा का सर दर्द ऐसी पकड़ा हुआ, सोच रही क्या बात करूं, कैसे बोलूं यहाँ से चले जाने। उनकी माँ के आने तक का मैंने वादा किया था कि आकर तब तक आता है राघव। राघव कुछ बताना चाहता है, वही बात जो देखा है वो कि डब्बे में सिगरेट किस तरह से इसी तरह रख के गई है। और ये अनुपमा देख रही होती कि क्या दिखा रहा है राघव। राघव आके बताता आप ही की घर की एक बच्ची है जो कि मैं नाम नहीं जानती हूँ, वो रख के गई है ये। तो अनुपमा समझ जाती है और पूछती है इशिता। तो उसके बाद राघव बोलता हाँ हाँ, बड़ी आंखों वाली वही है। और इस तरह का वो जब बताता है राघव कि ये सिगरेट नहीं है, ये है सिगरेट से भी कुछ और है। और वो समझ सकते हैं क्या ही होगा, ड्रग्स थी। और इशिता एकदम से चली गई है, ड्रग्स पीने लगी है, नशे करने लगी है। ये देखकर अब अनुपमा समझ में नहीं आ रहा कि अपने घर के बच्चे कैसे कैसे मतलब कि चले गए वहाँ पर। आजकल के बच्चे को क्या हो गया है समझ में नहीं आ रहा। कैसे उन लोग को समझाएं कि यहाँ सब पे लिखा हुआ रहता है कि सिगरेट हमारे शरीर के लिए कैसा है, हानिकारक है, कैंसर है, टीवी रूम सब में दिखाया जाता है। लेकिन आजकल के बच्चे समझते नहीं है। यहाँ प्रेम बेचारा उदास बैठा हुआ रहता है। भाई यहाँ पूछती शेयर करो, कर सकते हो मेरे साथ शेयर। तो वो बताता है कि मैं आर्यन से कोई जलन नहीं करता हूँ, मैं भी पापा से बहुत दिनों बाद मिलना हूँ और इतने दिनों से नफरत कर रहा था। और आर्यन भी, अब उसके भी पापा बहुत दिन बाद मिले हैं, तो आर्यन इस तरह से नज़दीकी बात है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपने मन की बातें शेयर करके मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तभी यहाँ दोनों में प्यार मोहब्बत, तो भाई यहाँ पर राही प्रेम के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए तो कुछ ना कुछ करती ही रहती है, जो हर पत्नी का यही धर्म है। और यहाँ पर आ जाती है अनुपमा, सिगरेट लिया और इशिता से डायरेक्ट बात करती है कि ये क्या है, ये कहाँ आया है और तुम कैसे इस नशे की ओर चल गई हो। ये देखकर एकदम से वो इशिता एकदम और बदतमीजी का लेवल पार करने लगती है कि आप कौन है, आप कौन, इससे पूछती है। तो यहाँ अनुपमा का शुरू हो जाता है तेवर कि मैं तेरी माँ की माँ हूँ, तो थोड़ा तमीज़ से बात करना इशिता, कोई बदतमीजी नहीं चलेगी। यहाँ बेचारा बाबूजी देख रहे होते हैं कि किस तरह से बच्चे एकदम बिगड़ गए हैं। और यहाँ अनुपमा उसको धमकी देती है कि थोड़ा तमीज़ से बात कर, नहीं तो तुम्हारा क्या हश्र करूँगी, अपनी माँ से
से पूछ लेना कि एक बार जब गाल पे मारती हूँ तो कितने दिनों तक वो सीटी बजती रहती है। जब इशिता बोलती है कि मारिए और क्या ही कर सकते हैं, तब इशिता एकदम से डर जाती है, फिर चुप हो जाती है। यहाँ पर लीला बोलती है तुम लोग को क्या हो गया है, इस तरह की हरकत क्यों कर रही हो, अपना ही जान क्यों लेने पर तुली हो। यहाँ पर अनुपमा एकदम से समझाती है कि तुमको क्या हो गया है, तुमको अपनी मर्जी से जीना है, जियो ना, तुम अच्छा सा खासा काम कर रही हो, सब कुछ कर रही हो, तो क्या इस नशे में जाने की ज़रूरत पड़ गई। और यहाँ पर एकदम से इशिता बोलती है कि नहीं, आजकल का फैशन है, अगर मैं नहीं जाऊँ, मैं करूँगी तो सब मुझे बैकवर्ड बोलेंगे मेरे दोस्त। यहाँ अनुपमा बोलती है ऐसे बैकवर्ड होना ही अच्छा है, तो ऐसे दोस्त दूर हो जाए चला गया। लेकिन इशिता अपने आप में नहीं रहती, चिल्लाना शुरू कर देती है। ये देखकर अनुपमा एकदम से समझ जाती है कि बच्चा एकदम नशा में घुस चुका है। और ये सब बाबूजी हो, मतलब हसमुख हो, लीला हो, एकदम देख कर परेशान हो जाते हैं। और पाखी आती है, पाखी यहाँ डांटती है कि तुम्हारा बदतमीजी बहुत बढ़ गया है, तुम क्या कर रही हो, तुमको समझ में नहीं आ रहा, तुम आज के बाद ये सब नशा नहीं करोगी। लेकिन इशिता कुछ सुनने वाली नहीं है। यहाँ सब जो हो रहा है वो सब पाखी ही वजह है। आज वो इशिता अपने मन की सारी बातें बोलती है कि बचपन से था आपने मुझे प्यार नहीं किया, दुलार नहीं किया, जो किया हो अनुपमा माँ ने किया है, साथ ही किंजल भाभी हो या हो डिम्पल भाभी, उन लोगों ने प्यार किया, आप तो कभी प्यार तक नहीं किए हैं। और आपको तो बेटी से ज़्यादा मॉडल चाहिए, बस ये नहीं खाओ वो नहीं खाओ। परी सब अनुमा के हाथ के खाते थे, मैं तरसती थी, आप मुझे खाने तक नहीं दे, मुझे आम पसंद तो मुझे पपीता ठूसती थी। मतलब इस तरह से अपनी तकलीफ, अपने बचपन की ट्रॉमा को शेयर कर रही होती है कि मुझे राजा पसंद नहीं है, लेकिन जानबूझ के आप मुझे आप अपने फ़ायदे के लिए राजा से शादी कर लो, इस तरह से आप बोलती हैं। आप जैसी माँ से होने से अच्छा था कि मैं कहीं बचपन में मर ही जाती। ये सब अनुपमा बच्चे के मुंह से सुनकर एकदम से ये हो जाती है। आज तो लेकिन पाखी को पता चल गया कि अपनी माँ से बदतमीजी करना कैसा लगता है उस माँ को। जब इशिता आज तो रियल में कर रही होती है, वो तो बिना वजह का अनुपमा से लगे रहती थी या। लेकिन इशिता बोलती है कि आज अनुमा की तो मैं बातें सुन भी लूँ, लेकिन आपकी तो एक बातें नहीं सुनना चाहूँगी। इस तरह से आज इशिता फूट कर दिल की सारी बातें बोलती है। लेकिन वो भी बोलती है आप लोग चाहे तो मेरे से प्रॉब्लम है, मुझे घर से निकाल दे, लेकिन मैं ये नशे की आदत नहीं छोड़ सकती हूँ। बेचारी अनुपमा उसको प्यार से समझाना चाहिए, क्योंकि वो इशिता को अब डांट डपट के समझा कर नहीं होगा, क्योंकि वो एक लेवल पार कर चुकी है, वो नशे में घुस चुकी है। और यहाँ बोल के भी वो कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन इशिता नशा नहीं छोड़ना चाहती है, बोल के वहाँ से तो निकल जाती है। अनुपमा एकदम से धम से बैठ जाती है कि अब कैसे संभाले उस बच्ची को। यहाँ पर देख सकते हैं हसमुख का भी चेहरा लटक जाता है। और यहाँ पर पाखी की जो उसकी बेटी आज उसकी औकात दिखाई कि जो आज उसकी गलती की वजह से उसकी बेटी आज इस मोड़ पर आई हुई है। और बदतमीजी आज माँ के साथ होने में कैसा लगता है, माँ को आज एहसास हुआ है। पाखी को जो बिना वजह बिना कारण का अनुपमा से लड़ाई करती थी, उसको बदतमीजी से पेश करती थी, मतलब अनुपमा को क्या क्या नहीं की वो, कौन कौन सा नहीं षड्यंत्र रची, आज उसको एहसास हो रहा है। लेकिन ये एहसास कितना दिन चलेगा वो भी नहीं मालूम है, क्योंकि भाई ये पाखी और तोसू के बारे में तो कोई कुछ नहीं बोल सकता। लेकिन आज उसको समझ में इतना तो आ ही गया है कि जब बच्चे अपनी माँ से बदतमीजी करते हैं तो कैसा लगता है, और वो रोते रोते वहाँ से तो चली जाती है। लेकिन अनुपमा को समझ में नहीं आ रहा कि इशिता को कैसे संभाले अपने घर के बच्चे को। इतना ये सब चीज़ से दूर लाना ही होगा। कौन उसे प्रोवाइड कर रहा है, तो उसके पास जाना होगा, उसके दोस्त देखने होंगे, पता करने होंगे। यहाँ पर हसमुख भी बहुत चिंता में है, तो यहाँ पर अनुपमा बोलती है आप चिंता मत करिए बाबूजी, सब सही हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ आर्यन का भाई दिन पर दिन चल ही रहा होता है, कुछ ना कुछ षड्यंत्र कर ही रहा होता है। यहाँ पर आता है अचानक और राही का कॉल किसी का आता है, वो फ़ोन उठा लेता है। राही बोलती है कि ये क्या तरीका है, किसी का भी फ़ोन उठा लेना, वो बदतमीजी होता है। तभी वो मिरर में देख लेता है आर्यन की सब कोई वहाँ खड़े होकर देख रहा था, बस वहाँ का लेवल ड्रामा शुरू कर देता, सॉरी सॉरी। और यहाँ राही को बोलने लगता है, माफ़ी मांगने लगता है बिना वजह का, जबकि राही उसका कुछ बोलती भी नहीं है। लेकिन वो एकदम से शुरू हो जाता है इस तरह से बोलने के लिए। अब राही को तो समझ ही भी नहीं आ रहा आर्यन को अचानक क्या हो गया जो इस तरह से मुझसे माफ़ी मांग रहा है, इस तरह से बोल रहा। तभी आ जाता है प्रेम। प्रेम भी ये सब देख रहा होता है, तभी प्रेम चिल्लाता है कि ये सब क्या हो रहा है।
है आर्यन बंद करो, आर्यन का तो बंद हो नहीं रहता, पैर छूने तक का राही का तैयार हो जाता है कि मैं अनाथ था ना, मुझे तो फैमिली में रहा नहीं हूँ, तो इसलिए मुझे गलती हो गई, माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए, इस तरह से बोल रहा होता है। तभी राही देखती है कि सारा फैमिली यहाँ है और इस तरह से वो ड्रामा कर रहा। अब नहीं, ड्रामा तो राही को अभी समझ में नहीं आया कि आर्यन ड्रामा कर रहा, आज नहीं तो कल समझ ही जाएगी, लेकिन अभी फुल ड्रामा आर्यन का चल रहा होता है। और यहाँ पर राही प्रेम को बोलती है मैंने ऐसे कुछ यहाँ आर्यन को नहीं बोला है जो आर्यन ऐसे कर रहा। यहाँ प्रेम बोलता है तुमको कुछ गलतफहमी हो गई होगी आर्यन, ऐसा कुछ नहीं है। तो नहीं, गलतफहमी नहीं, मैं तो अपनी दादी का प्यार का तरसा हूँ, पापा का प्यार का बचपन से तरसा हूँ, उस माँ की वजह से। और यहाँ पर गौतम समझ रहा है कि जितना समझ रहे हैं आर्यन को उससे भी ज़्यादा खिलाड़ी है। और यहाँ पर इमोशनल ड्रामा शुरू कर देता है कि ख्याति जी के चलते आज मैं क्या क्या भोग रहा हूँ, और आप राही और प्रेम आप दोनों सपोर्ट करते हैं, उससे मुझे जलन होती है, मुझे नहीं अच्छा लगता है कि आप लोग कल दिन पापा अगर आप भी आकर माँ को लेकर आएंगे तो हमको अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ पर इस तरह से भड़का रहा होता है पराग को। यहाँ अनुपमा सॉरी यहाँ राही और प्रेम को तो समझ ही में नहीं आ रहा, अरे कर तो कर क्या रहा है, राही का दिमाग कब खुलेगा भाई, वो पूरा ड्रामा किए जा रहा। तभी वहाँ पर राही को डांटती है वसुंधरा की देवर भाभी में थोड़ा तमीज़ होता है, थोड़ा लिहाज होता है, तो थोड़ा सा तमीज़ से बात करो, आर्यन के साथ कोई बदतमीजी करे तो अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ प्रार्थना बोलती है कि राही और प्रेम और अनुमा अच्छे हैं, वो लोग बिना वजह का कुछ किसी को नहीं बोल सकते। हम माँ का खोना मेरे और प्रेम से पूछो, लेकिन तुम थोड़ा सा अपनी माँ को मौका दो, मेरी माँ तो जिंदा है और क्या चाहिए, तो कुछ नसीब हो। यहाँ पर अनुपमा इतनी परेशान है, राघव आता है, पूछता है कि आप क्या की बात की। राघव यहाँ बताता है कि नशा कोई करता नहीं है, नशा करवाया जाता है, मैं जेल में रह कर ये सब जानता हूँ। और आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय। लेकिन हाँ, सबसे मुद्दा जो नशा का है वो आजकल आप समझ सकते हैं कि नौजवान के हर एक नौजवान हर एक शहर में ये फैल चुका है आज जो दिखाया गया है।